आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 6 जुलाई 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज आपको दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करनी चाहिए। व्यापारियों को लाभ होने की संभावना है। नौकरी पेशा करने वालों को उन्नति व आय में वृद्धि मिल सकती है। दोस्तों के साथ एक रंगीन शाम बिताने का मौका मिलेगा। वृषभ राशि, आज आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको आज से ही पैसा बचाने शुरू करनी होगी। आप अपनी बिजी शेड्यूल से अपने लिए समय निकाल सकते हैं और आपके जीवन साथी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। मिथुन राशि, आज आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। इससे अटके हुए धन की वापसी हो सकती है जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो लोग आज सिंगल हैं, वे बाहर घूमने जा सकते हैं। खरीदारी करने के लिए आज का दिन अच्छा है। व्यापार को विस्तार से आगे बढ़ा सकते हैं। कर्क राशि, आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। आज आपको महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आज आप अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन अपने जीवन साथी के साथ बिताएंगे। सिंह राशि, आज सेहत को लेकर सतर्क रहे। आज किसी पार्टी में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपको अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए कोई महत्वपूर्ण सलाह दे सकता है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि, आज आपकी ऑफिस के पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर आपके पिता की कोई सलाह लाभकारी साबित हो सकती है। आपको दोस्तों का साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में मुश्किल दौर के बाद ये दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आर्थिक रूप से दिन माध्यम रहेगा। तुला राशि, आज आप दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। पैसे से जुड़ी परेशानियों के कारण मन परेशान हो सकता है। भावुकता पर काबू रखें। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यात्रा कहकारी हो सकती है। वृश्चिक राशि, आज आपको आर्थिक व व्यापारिक रूप से सफलता मिलेगी। कोई आपका दोस्त आज आपसे बड़ी रकम उधार मांग सकता है, लेकिन रुपए पैसे के लेन देन से पहले विचार करना जरूरी है। मानसिक तनाव दूर करने के लिए आज एक्सरसाइज करें। धनु राशि, आज आपकी एनर्जी का लेवल हाई रहेगा। आज अपने जीवन साथी के साथ मिलकर धन पर चर्चा कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए अपने धन की प्लानिंग बता सकते हैं। मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारिक रूप से स्थिति अच्छी रहने वाली है। मकर राशि, आज आपको शरीर से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको आज से ही पैसे बचाना शुरू कर देना चाहिए। किसी व्यक्तिगत परेशानी को सुलझा सकते हैं। व्यापारियों को आर्थिक मुनाफा हो सकता है। कुंभ राशि, आज आपको अपनी डाइट पर नजर रखनी चाहिए। आपको बेवजह ज्यादा खर्च करने से बचना चाहिए, नहीं तो पैसों की तंगी हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपका खराब मूड आज आपका जीवन साथी का मूड खराब कर सकता है। मीन राशि, आज आपकी शारीरिक रूप से कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होने की संभावना है। अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया था तो आज वह पैसा आपको वापस मिल सकता है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन कार्य क्षेत्र में आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत को सही परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन कुछ कार्यों को पूरा करने में थोड़ा समय और लग सकता है। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2, वित्तीय मामलों में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए पैसे खर्च करते समय सोच समझकर कदम बढ़ाएं। सेहत पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर मानसिक थकान को नकारने से बचें। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैगनी। मूलांक 3, आपका दिन सकारात्मक रहेगा, खासकर कामकाजी जीवन में मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आर्थिक रूप से भी स्थिति अच्छी रहेगी। निवेश से लाभ होने की संभावना है। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। मूलांक 4,
करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनका सामना डट कर करेंगे। पुराने मुद्दों को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। वित्तीय स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कामकाजी क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। आपके प्रयासों को सराहा जा सकता है। सेहत के मामले में आप स्वस्थ महसूस करेंगे। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। मूलांक 6, करियर में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल सकते हैं। सेहत के लिए मानसिक शांति को प्राथमिकता दें और खुद को विश्राम करने के लिए समय दें। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 7, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। काम में सफलता और अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और अप्रत्याशित लाभ संभावना है। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। मूलांक अंक, आज आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। सेहत के मामले में मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम की आवश्यकता है। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 9, आज आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। करियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और आप अपने पैसों को अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरी। आइए जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जुलाई 2025 रविवार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त शाम 7:15 पर, चंद्रोदय 6 जुलाई रात 12:55 पर, चंद्रास्त 7 जुलाई सुबह 12:35 पर। तिथि शुक्ल पक्ष एकादशी 5 जुलाई शाम 6:55 से 6 जुलाई रात 9:15 तक। शुक्ल पक्ष द्वादशी 6 जुलाई रात 9:15 से 7 जुलाई सुबह 11:10 तक। नक्षत्र विशाखा 5 जुलाई शाम 6:51 से 6 जुलाई रात 10:40 तक। अनुराधा 6 जुलाई रात 10:40 से 7 जुलाई सुबह 1:11 तक। करण वरिष्ठ 5 जून शाम 6:56 से 6 जुलाई सुबह 8:09 तक। विष्टि 6 जुलाई सुबह 8:09 से 6 जुलाई रात 9:15 तक। भव 6 जुलाई रात 9:15 से 7 जुलाई सुबह 10:15 तक। योग साध्य 5 जुलाई रात 8:35 से 6 जुलाई रात 9:27 तक। शुभ 6 जुलाई रात 9:27 से 7 जुलाई रात 10:02 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:32 से शाम 6:12 तक। यमगंड दोपहर 12:31 से दोपहर 2:11 तक। कुलिक दोपहर 3:52 से शाम 5:32 तक। ध्रुव मुहूर्त शाम 5:25 से शाम 6:19 तक। वृंजयम सुबह 3:06 से सुबह 4:52 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:58 तक। अमृत काल दोपहर 12:50 से दोपहर 2:36 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से सुबह 5:02 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर
स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान,
सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।